हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सेंटर। आज हम लोग क्लास 9 का विषय विज्ञान जो कि एनसीईआरटी की बुक है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसका पहला अध्याय का प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे, जिसका पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। पहला पाठ है हमारे आसपास के पदार्थ। अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। यहाँ पर केल्विन में तापमान दिया हुआ है, उसको सेल्सियस में परिवर्तित करना है। तो सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए केल्विन में 273 घटा देते हैं। तो हमें सेल्सियस का मान निकालना है C। तो केल्विन के मान में से 273 माइनस कर देते हैं। 300 में 273 माइनस करेंगे तो बचेगा 27। तो ये हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस। केल्विन में डिग्री नहीं लिखा जाता है, लेकिन सेल्सियस में डिग्री लिखा जाता है। तो ये ए का हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बी में है 573। तो 573 में 273 माइनस कर देना है। तो बचेगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो हमारा आंसर बी भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल 2 में निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। अब यहाँ पर सेंटीग्रेड दिया हुआ है, उसको केल्विन में परिवर्तित करना है। तो हमें याद रखना है कि यदि सेंटीग्रेड को सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो सेल्सियस में 273 जोड़ना पड़ता है। तो हमें केल्विन में निकालना है के। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से है, इसमें 273 हमें जोड़ देना है। तो हो जाएगा 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन। याद रखना है हमें केल्विन में डिग्री नहीं लिखा जाता है। तो पहला का आंसर हो गया हमारा 298 केल्विन। नंबर 2 है 373। 373 इसमें 273 जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 646 केल्विन। हमारा आंसर बी भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। नंबर ए, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो इसका कारण है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी ठोस वस्तु बिना द्रव में बदले ही गैस अवस्था में बदल जाती है, या गैसीय वस्तु बिना द्रव में बदले ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नंबर बी, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है, इसका कारण है विसरण। विसरण के माध्यम से इत्र की गंध हमारे या हमसे दूर बैठे किसी भी यात्री तक पहुंच सकती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन में कणों के जो बीच आकर्षण शक्ति होती है बहुत कम होती है। तो पहला होगा ऑक्सीजन, उसके बाद दूसरा जल और तीसरा चीनी। प्रश्न 5, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो निम्नलिखित तापमानों पर तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो होता है द्रव अवस्था में होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर जल बर्फ अवस्था यानी ठोस अवस्था में होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्प बनकर उड़ने लगता है, भाप बन जाता है, अर्थात गैसीय अवस्था में बदल जाता है। प्रश्न 6, पुष्टि हेतु कारण दे। प्रश्न ए, जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल कमरे के ताप पर द्रव है, इसका कारण है जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चूँकि कमरे का ताप 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है,
इसलिए जल कमरे के ताप पर द्रव है। कहने का मतलब है कि हमारा जो जल होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, लेकिन हमारे कमरे का जो तापमान होता है वो इसके बीच में होता है, यानी 20 से 30 डिग्री के आसपास होता है। इसलिए जल जो होता है द्रव अवस्था में रहता है कमरे के तापक्रम पर। प्रश्न 2, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, तो इसका कारण है लोहे का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, जबकि कमरे का ताप बहुत कम होता है, जैसे 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर लगभग होता है। इसलिए अलमारी कमरे के ताप पर भी ठोस अवस्था में रहती है। प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? उत्तर हो जाए, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो यह वातावरण से गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा अवशोषित करता है। इसलिए बर्फ 273 केल्विन पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता प्रदान करता है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो 9वां प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसका एक एक करके नाम लिख लेते हैं हम लोग। ए होगा संगलन, क्योंकि ए में ठोस से द्रव अवस्था में बदला जा रहा है, तो ठोस से यदि कोई वस्तु द्रव अवस्था में बदलती हो तो संगलन कहलाता है। बी वाष्पीकरण होगा, क्योंकि बी में द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदला जा रहा है, इसलिए वो वाष्पीकरण होगा। नंबर सी, गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं, जबकि डी में द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदला जा रहा है, तो ये जमना होगा, क्योंकि द्रव से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को जमना कहते हैं। उसके बाद है ई और एफ। ई और एफ में तो पहले ही देख लेते हैं। इफ में ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदला जा रहा है, वो द्रव अवस्था में नहीं बदल रही है, तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसके बाद एफ में गैस अवस्था से ठोस अवस्था में डायरेक्ट बदल जा रहा है, द्रव अवस्था में नहीं बदल रहा है, तो इस क्रिया को भी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।